यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ते दिनों के साथ खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच यूरोप के विदेश नीति प्रमुख काया कैलस ने पुतिन को भड़काने वाला आक्रामक बयान दे दिया है। काया कैलस ने कहा कि पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वो यूक्रेन में हार रहे हैं। सवाल है कि क्या यूरोप के ये कहना चाहता है कि पुतिन डर गए हैं, क्या पुतिन बैकफुट पर आ गए हैं और वो जेलेंस्की की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे। लेकिन अगले 24 घंटे में रूस को जवाब देने वाला है। वो पुतिन के दुश्मनों को डरा सकता है। पुतिन जब यूरोप पर गुस्सा होते हैं तो जेलेंस्की पर आग बरसाते हैं और जब यूक्रेन जलता है तो पूरा यूरोप, नाटो और व्हाइट हाउस तक कोहराम मच जाता है। क्या अब यूक्रेन पूरी तरह से तबाह होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। आगे फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि हम यूक्रेन को समर्थन देने में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम यूक्रेन के लोगों का तब तक समर्थन करेंगे जब तक जरूरी है। हम रूस की जब्त की गई संपत्तियों को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। पुतिन को समझना होगा कि यूरोप की आज़ादी और शांति की कीमत पर उनके पास ये जंग जीतने का कोई मौका नहीं है। इसलिए जर्मनी 2026 के बैकफुट में यूक्रेन को बड़ा समर्थन जारी रखेगा। Stellen wir weitere 170 Milliarden sofort zur Verfügung, um die Auswirkungen des russischen Terrors gegen die Winterversorgung der Ukraine zu lindern. Kein Wort davon bei dem ersten Beitrag, den wir heute Morgen gehört haben, meine Damen und Herren. Auch das ist ein Zeichen, wie menschlich Sie denken über das Schicksal eines Volkes in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, das Sie in diesen Tagen, Wochen... जर्मनी की तरफ से ऐसा बयान आने की एक और बहुत बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक पीस प्लान के बाद जेलेंस्की को यूरोप की चौखट पर छोड़ दिया है और जेलेंस्की के पास इस वक्त कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि पुतिन ने कह दिया है कि ट्रंप के पीस प्लान को लेकर वो समझौता नहीं करेंगे। रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन का हल जेलेंस्की के हिसाब से नहीं चलेगा और जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जेलेंस्की के शहर पुतिन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका की तरफ से आई शांति प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। रूस ने कहा कि अगर इसमें उसकी मूल मांगों को शामिल नहीं किया गया तो इस पीस प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, बातचीत बढ़ रही है और हम इसका आकलन करना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि फ्रिक का कोई वजह नहीं है, क्योंकि यूक्रेन डटा हुआ है, रूस धीमा है और यूरोप मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब एक अच्छी शांति की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्तें हैं। बहुत मजबूत सुरक्षा गारंटी है जो सिर्फ कागज़ पर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में उसने भी अपना नाफा नुकसान साफ नजर आ रहा है। At a crucial juncture, negotiations are getting a new impetus, and we should seize this momentum. Not because there is reason for alarm, Ukraine is solid, Russia is slow, and Europe is steadfast, but because there is finally a chance to make real progress toward a good peace. But the absolute condition for a good peace is a set of very robust security guarantees and not paper guarantees. हाल में जब जेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया था तब पुतिन को डराने के लिए एक बड़ी डील की गई थी। जेलेंस्की के दौरे के राइफल फाइटर जेट उड़ाया गया। ये फ्रांस का वो फाइटर जेट रफाल है जिस पर इमैनुअल मैक्रो को बहुत बड़ी उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि वॉर जोन में रूस की वायुसेना एक क्षेत्र में एक राज्य बनाए रखे हैं। वहां राफाल को उतारने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन की इसी मजबूरी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी जेलेंस्की से कह चुके हैं कि अगर ऐसे में युद्ध लड़ना है तो लड़ते रहो, क्योंकि उनके दिए गए पीस प्लान को जेलेंस्की और यूरोप ने पहली नज़र में खारिज कर दिया था। दरअसल रूस लगातार यूक्रेन में बिजली के ठिकानों को टारगेट कर रहा था। इससे यूक्रेन में कई इलाकों में बिजली की समस्या लगातार पैदा हो रही है। यूक्रेन के शहर में पानी सप्लाई के साथ साथ और हीटिंग की दिक्कतें भी जारी हैं। कीव में हुए हमले में तो 460 यानी 460 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए और 22 मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई और बहुत से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा ही खबरें हर उस शहर से आती है जहां रूस का अटैक होता है, रूस का भयानक हमला होता है।
ज़पोर्जिया में हुए हमले में एक और फिर से यूक्रेन को एहसास दिला दिया है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम करेंगे और जेलेंस्की की एक नहीं चलने देंगे। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने भी देश की ऊर्जा और संचार सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर संयुक्त दुश्मन हमले की पुष्टि की है। एक बयान में कहा गया कि सुरक्षा स्थिति अनुकूल होते ही ऊर्जा अधिकारी परिणामों का आकलन कार्य शुरू कर देंगे। अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को जिनेवा में बैठक कर उस योजना पर चर्चा की जिसे अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने अक्टूबर में तैयार किया था, जिससे कीव और उसके यूरोपीय सहयोगियों में खलबली मचा दी थी। रूस के ड्रोन अब यूक्रेन से आगे नाटो के इलाके में पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि रूस के 4 ड्रोन मोल्दोवा को पार करके रोमानिया की एयरबेस में दाखिल हो चुके हैं। रोमानिया नाटो का एक सदस्य देश है और उसके आसमान में पुतिन के ड्रोन पहुंचने का मतलब है पूरे नाटो में खलबली मचा देना। रोमानिया के इसी मिलिट्री बेस पर तैनात फाइटर जेट, जिसमें कई नाटो के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, वो पुतिन के ड्रोन को रोकने के लिए एक्टिव कर दिए गए हैं। नाटो की यही ताकत जेलेंस्की का जोश वाला मीटर भी हाई रखती है। पुतिन के हमलों में एक जवाब में यूक्रेन भी अटैक कर रहा है। काला सागर में रूस के एक बंदरगाह में जेलेंस्की ने ड्रोन अटैक किया, जिसमें रूसी नौसेना के जहाज को टारगेट किया गया। रिपोर्ट मिली है कि ऐसे ही एक हमले में रूसी सेना ने लैंडिंग शिप को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के बंदरगाह के पास तैनात S-400 सिस्टम को भी टारगेट किया गया था। जेलेंस्की के पास लड़ने और पुतिन को जवाब देने के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। यूक्रेन 4 साल से जिस जंग में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हर उम्मीद के साथ एक बड़े झटके की खबर भी जरूर मिलती है। फिलहाल यूक्रेन ने ट्रम्प के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान में बड़ा फेरबदल कर दिया। जेलेंस्की की किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन जब नाटो ने जेलेंस्की के साथ मिलकर जो 19 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया है, वही पुतिन के लिए सबसे ताज़ा गुस्से की वजह बन रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पुतिन ट्रम्प के प्लान को लेकर क्या युद्ध विराम करेंगे या फिर वो अपने हिसाब से युद्ध विराम करेंगे? नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपना जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। Started the development of capability to do exactly what we know we need to do as an alliance, the U.S. being one of those 32 members, to make sure that these drones do not violate your airspace. We have tested it, and it is in the final stages of being employed. Romanian soldiers and other alliance soldiers have been trained on this capability.